अरे दोस्तों, आज तो मैं माला माल हो गया। मेरे पास तो ढेर सारे पार्सल आए हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है इन पार्सल्स में क्या है। जानेंगे आज के ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनामिक के ब्लॉग्स में। चैनल कर ले सब्सक्राइब और करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। आपको तो पता ही है, मेरे पास पहले से 2 पार्सल रखे हुए थे और तब तक मम्मा एक और ले आई। फिर तो मैंने बुआ से कहा कि अब देर मत करो बुआ, फटाफट पार्सल खोलना शुरू करो। और फिर जैसे ही बुआ ने पहला पार्सल खोला तो इसमें से निकला मेरा फार्मूला मिल्क। हाँ, ये भी तो जरूरी है ना, मुझे भूख भी लगती है। अब बढ़ती उम्र का बच्चा हूँ ना, इस वजह से मैंने कहा ला बुआ ये दे दो मुझे। हाँ, ये मेरी आइटम है, दे दो मुझे। हाँ वेरी गुड। उसके बाद बुआ ने मुझे बिल भी दिया। मैंने कहा नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये दूर रखो मुझसे, मुझे बस मेरे आइटम चाहिए। उसके बाद ना बुआ ने कहा चलो आपका दूसरा गिफ्ट भी अनबॉक्स कर लेते हैं। सोचो दोस्तों, इस दूसरे सीक्रेट पार्सल में क्या होगा। और जैसे ही बुआ ने उसे ओपन किया, मैं तो बड़ा क्यूरियस हो गया था कि आखिर इसमें क्या आया होगा मेरे लिए। और जब उन्होंने खोला तो पता चला मेरे लिए टूथब्रश आया था। हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है मेरे छोटे छोटे 2 दांत आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, बहुत क्यूट लगते हैं। मैंने पिछले ब्लॉग्स में दिखाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसमें 2 तरह के ब्रश थे। एक ब्रश आप उंगली में पहनाकर बेबी को कर सकते हैं और दूसरे टाइप का ब्रश जिससे आप बेबी को डायरेक्ट ब्रश कर सकते हैं। अगर आपको भी इन सब प्रोडक्ट्स की लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर देना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। दोस्तों, फाइनल और सबसे बड़ा गिफ्ट, इसे खोलने से पहले एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो दोस्तों, ये गिफ्ट खुल रहा है और मैं बड़ा क्यूरियस था कि आखिर इसमें क्या है। और बुआ भी बहुत चक्की रह गई थी, इतना बड़ा गिफ्ट। लेकिन ये है क्या दोस्तों, ये तो बड़ा अजीब सा है। इसे कैसे यूज करना है मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। तभी बुआ ने कहा कि आप चिंता मत करो, पहले इसकी पॉलिथीन हटाएंगे हम लोग, उसके बाद इसकी ठीक से स्टडी करेंगे और फिर हमें समझ आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा बुआ। और फिर पता है दोस्तों, उसमें से ना एक अजीब सी चीज निकली थी पीले रंग की, और कुछ टायर्स भी थे। उसके बाद बुआ ने उन टायर्स को धीरे धीरे उसमें कस दिया। लगता है मेरे लिए कोई कार आई है दोस्तों। क्या लगता है, ये कार है या स्कूटर? आप बोलते तभी पता चलेगा जब इसके सारे पुर्जे कस जाएंगे। आपको पता है दोस्तों, मेरी बुआ किसी इंजीनियर से कम थोड़ी है, उन्होंने एक एक करके सारे पार्ट्स को कस दिया था। और ये देखो दोस्तों, ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी रेडी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, इसमें इतना बड़ा छेद क्यों है? आखिर मैं बैठूंगा कहाँ, गिर नहीं जाऊंगा? ये गाड़ी बनाने वाले ने बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाया। और फिर उसका हैंडल भी कसने वाला था। अच्छा, तो ये हैंडल था, अब समझ में आया दोस्तों। वैसे आप लोग पहले समझ गए थे क्या? कमेंट्स में जरूर बता देना। अब मैं बैठूंगा कहाँ, इसमें होल तो अभी बहुत बड़ा है, उसका कुछ सॉल्यूशन है? तो बुआ ने कहा बिल्कुल है दोस्तों। ये देखो, ये है 2-in-1 पॉटी सीट एंड स्कूटर। इसमें आप पॉटी सीट भी कर सकते हो और स्कूटर भी बना सकते हो। ये बिल्कुल रेडी हो गया था मेरे चलाने के लिए। उसके बाद बुआ ने कहा चलो आओ इस पे बैठ जाओ ना मैं, और इसकी राइड लेकर देखो। तो मैंने कहा इस पे बैठना है, लेकिन मुझे तो बुआ थोड़ा डर लग रहा है, अभी नया हूँ ना, मैं कभी स्कूटर पे बैठा नहीं हूँ। तो बुआ ने कहा एक बार बैठ जाओगे फिर आप स्कूटर से उतरोगे नहीं, इतना मजा आएगा। मैंने कहा सच्ची बुआ? तो बुआ ने कहा हाँ आ जाओ चलो। उसके बाद ना बुआ मुझे बिठाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था उस पर बैठने का। आप लोगों को तो पता ही है, पहली बार कोई काम करो तो कितना ज़्यादा डर लगता है। और फिर मम्मा बुआ ने सबने मिल के मुझे उस स्कूटर पे बिठाने की कोशिश की और फिर फाइनली मैं नहीं बैठा। और फिर इसी तरह मैं बुआ को परेशान करता रहा, लेकिन फाइनली बुआ जीत गई और फिर मेरी स्कूटर राइड शुरू हुई दोस्तों। देखो दोस्तों, लग रहा है ना मेरा मस्त स्कूटर? आप बताओ दोस्तों, मेरे पास स्कूटर है, बढ़िया सा ब्लॉग चैनल है, आपके पास क्या है? हालांकि ब्लॉग चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से ब्लॉक हो गया है चैनल, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। अब तो यूट्यूब का एल्गोरिदम भी मुझे ध्यान नहीं देता है, मेरी वीडियोस को रीच नहीं देता है दोस्तों। आप लोग एक बार सपोर्ट करके तो देखिए, आप लोगों का फ़ायदा करवा दूंगा मैं। फिर क्या था दोस्तों, फिर तो मेरी स्कूटर राइड शुरू हो गई थी और मैं एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ भागता फिर रहा था। लेकिन क्या बताऊं, मैं अपने पैरों का बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अपने पैरों से मेहनत करने में मुझे मज़ा आता है
जब कोई डायरेक्ट मुझे चलवा दे। हाँ दोस्तों, मैं बस पैर ऊपर करके बैठा रहूँ और बस चलाता रहूँ। वैसे दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताना ये मेरी प्यारी सी स्कूटर लगी कैसी आपको। और ये 2-in-1 भी है, पॉटी ट्रेनिंग के भी काम आती है। और दोस्तों आपको अगर इसे बाई करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग बाई ज़रूर कर लेना। और अगर लिंक ना मिले तो कमेंट कर देना लिंक, और वैसे ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखने लगेगा। दोस्तों मैं तो अपने स्कूटर पे कर रहा हूँ मजे, आप लोग भी मेरे ब्लॉग्स देखो और मजे करो। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ और मज़ेदार किस्सों और कहानियों के साथ। और कल के ब्लॉग में मैं और भी कुछ नई चीज़ें करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, भूलना नहीं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पे कमेंट भी करना है और अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवारजनों को शेयर भी करना है। और इस तरह से मेरी स्कूटर राइड भी खत्म हो गई। बाय बाय दोस्तों।